प्रणाम मित्रों, आज एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज मेरे पास एक साइंटिफिक कंटेंट है, लेकिन वो जो सर जगदीश चंद्र बोस थे उनका जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। और उसी की कड़ी में ये लगा लो कि उसी की कड़ी में जुड़ते हुए कुछ मेरी तरफ से कुछ अन्य तथ्य होंगे। और जो विशेष आविष्कार उनका था, पहले आपको बताऊं कि पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको भी भूख लगती है, उनको भी संवेदनाएं असर करती हैं। तो इसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए जो मेरे जहन में दो तीन तथ्य आए थे उनको रखूंगा आपके सामने। फिर एक स्पिरिचुअल फैक्ट से भरा एक तथ्य जानकारी आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं सर बोस जी के उस आविष्कार में जो शायद 2-3 सदी बीत गई हैं तब उन्होंने करा था कि जो पादप होते हैं वे भी संवेदनशील होते हैं, उनको भूख लगती है, प्यास लगती है। और यहाँ तक कि अगर उनको काट दिया जाए तो उनके पास एक डायनोमीटर टाइप का वो जो विशेष यंत्र था, उससे वे अक्सर उनकी आवाज़ों को भी सुनाया करते थे, या उन्होंने ये सिद्ध करके दे दिया था। अब मैं आपको बताऊं, पेड़ पौधे हमारी तरह कैसे हैं। हमारी तरह जैसे हम भोजन करते हैं वैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वे अपना भोजन बनाते हैं। पानी उनको हम जड़ों में डालकर दे देते हैं। लेकिन अगर माना उनकी किसी टहनी को तोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ ये समझो कि हमने जैसे हमारे किसी अंग से एक अंग का जैसे हाथ को हमने उखाड़ दिया, तो उससे वही नुकसान उस पेड़ को होता है। और वो टहनी धीरे धीरे बिना भोजन के और बिना अपने सर्वाइवल जो करता है वो पेड़ पौधा, और अपनी टहनियों को भी उसमें ऊर्जा मिलती है और वो बड़ी होती हैं। तो धीरे धीरे वो टहनी सूख जाती है और फिर मनुष्य शरीर की भांति मृत प्राय हो मिट्टी में मिल जाती है। दोस्तों, अब आपके सामने एक महत्वपूर्ण तथ्य, एक महत्वपूर्ण विषय पर आधारित कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा, जिसका मैं सीधा सीधा शीर्षक आपको बता दूं कि भगवान पर भरोसा और विश्वास हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमें अपना जीवन शुद्ध करना है, अपना जीवन का कल्याण करना है, तो ऐसे ही इसमें यही कंटेंट है कि हमें नास्तिक नहीं बनना है, हमें आस्तिकता की ओर बढ़ना है। और नास्तिकता की ओर जो बढ़ते हैं वे बुरे कामों को अंजाम देते हैं और उसका फल उन्हें बहुत ही बुरा मिलता है। सामान्य सी बात, यदि कोई टेररिस्ट आतंकवादी ऐसा है कि वो नास्तिक है, नास्तिक टाइप के ही ऐसे व्यक्ति असामाजिक तत्व अथवा मिलिटेंट अथवा अन्य जघन्य अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं, उनको उसका दंड अवश्य मिलता है और वे नास्तिक होते हैं। आस्तिकता में भले ही कभी प्रभु की आपकी परीक्षा लेकिन परीक्षा लेने के उपरांत आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर हमेशा रहती है। और आपके दुखों का, यहाँ तक कि अगर आपके जीवन में कोई प्रारब्ध वश कोई आपको कर्म फल का भोगना पड़ेगा तो उसको भी समाप्त कर सकते हैं। हम भगवान से उसी चीज की कामना करते हैं, या संसार से हम उस चीज की कामना करते हैं जो हमारे लिए बहुमूल्य हो। लेकिन भगवान से अगर हम कामना करते हैं तो भगवान हमें बिना मांगे ही कुछ ऐसी चीज दे देते हैं जो हमारे लिए रुचिकर हो, हमारे लिए लाभप्रद हो। तो ऐसी चीज भगवान हमको दे देते हैं। लेकिन इसलिए तभी देते हैं क्योंकि हमारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास अगाध हो, अगाध श्रद्धा प्रभु में हो, और तब वो हमारा आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको बता दूं, जैसे हमारे गढ़वाल में ढोल दमाओं आदि के द्वारा देवता को जागृत किया जाता है, फिर एक शक्ति सी प्रकट हो जाती है। और मैं खाली ये क्लू आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सोच सकें कि भगवान का अस्तित्व है ही है। वैसे कई लोग मानते हैं जिन पर भगवान की कृपा दृष्टि हो, जिन पर भगवान का विश्वास हो, और वे भगवान के विश्वास के भरोसे अपने सत्य मार्ग पर चल रहे हों, उसका अनुसरण कर रहे हों। तो जैसे देवी देवता जागृत होते हैं तो कई बार वो अपने हाथ में हरियाली को जमा देते हैं, अथवा किसी भक्त की दुविधा को भी समाप्त कर देते हैं और वो भक्त सुखी हो जाता है।
यदि हम किसी को अपने से बड़े श्रेष्ठ जन को प्रणाम करें और आपको मानव आशीर्वाद दे, खुश रहो और दिल से आशीर्वाद दे, तो इसमें आपका भला भी हो सकता है, लेकिन उस जो आशीर्वाद दे रहा है उसका भला भी हो सकता है, क्योंकि वो खुद भी वही चीज चाहता है और आपके लिए भी चाहता है। इसलिए भगवान सबसे पहले उसी को खुश रखेंगे और बाद में फिर जो आशीर्वाद लेने आया है उसको रखेंगे। अब हमें एक चीज और नोट करनी है कि हमें संसार नहीं मांगना है प्रभु से, बल्कि संसार के लिए मांगना है कुछ, कि हम इस धरा पर रहते हुए एक मनुष्य जीवन जो विवेक जो भगवान के द्वारा दिया गया है उससे हम संसार के लिए कुछ कर सकें और दूसरे लोग उसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, यदि कभी आपके सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि आप बड़े ही घोर संकट में पड़े हों, तो ऐसी स्थिति में भगवान आपको एक देवदूत या एंजल कहते हैं उनको भेज देते हैं और आपकी रक्षा कर देते हैं। लेकिन मेरा इस विषय का महत्वपूर्ण जो एम था या आपको आपके सामने रखने का जो प्रयत्न मैंने करा, उसका मतलब यही है कि आप नास्तिकता को छोड़ आस्तिकता की ओर बढ़ें, प्रभु में विश्वास रखें और सत्य मार्ग का अनुसरण करें। दोस्तों, इसके बाद मैं जो वीडियो जारी करूंगा, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि एक जो मेरा हिंदी सॉन्ग है वो रिलीज हो जाएगा, वो जो इसी यूट्यूब चैनल पर होगा, लेकिन अभी उसमें देरी है। तो यदि वो आ गया 2-3 दिन में तो वो बात अलग है, लेकिन फिर इसके बाद जो मैं वीडियो रखूंगा, मैं आपके सामने ये रखूंगा कि जो स्वामी विवेकानंद हुए हैं, उन्होंने शून्य को ही ब्रह्म माना है, शून्य को ही सब कुछ माना है। आखिर उन्होंने क्यों माना है? और जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो साक्षात काली माता से उनका साक्षात्कार होता था और महाकाली से होता था। और फिर विवेकानंद के बाद श्रद्धानंद हुए जो उनके शिष्य थे, और मैं भी आध्यात्मिक रूप से स्वामी विवेकानंद को ही अपना गुरु मानता हूँ। इसलिए जो अगले वाले वीडियो का विषय होगा वो होगा शून्य ही ब्रह्म है, ये स्वामी विवेकानंद ने क्यों कहा था। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।